हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। तो चलिए आज बताती हूँ मैं कि महीने भर में हमारे यहाँ कितनी दाल यूज हो जाती है और क्या क्या आता है और किस किस काम के लिए आता है, क्योंकि सारी दालें खाने में नहीं यूज होती हैं, कुछ अलग अलग काम के लिए यूज होती हैं। तो सबसे पहले इसके डब्बे निकाल लेते हैं सारे, और उसके बाद मैं आपको बताते जाऊँगी कि क्या क्या है और क्यों कहाँ किस काम में यूज होती है। ये दोनों है जो मूँग दाल और उड़द दाल छिलके वाली, तो ये तो नाश्ते में यूज होती है चीला उला बनाने के लिए। और बाकी ये कुछ अगले महीने का स्टोरेज था, उसे भी मैं निकाल दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हम रख दे रहे हैं तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल बोलते हैं। तो ये तो दाल बनाने के काम आएगी, तो इसे साइड में रख देते हैं। और अब यहाँ मैं स्प्राउट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें है चना, सोयाबीन। सोयाबीन की मात्रा थोड़ा कम रखिएगा, लाल वाली मटकी और हरी वाली मटकी, और कुछ इसमें सिंगदाने डाल देंगे। तो यहाँ लाल वाली मटकी मुझे मिल गई है, हरी वाली मटकी हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि नीचे है सामान में। अब यहाँ मैं जो मूंग होता है नाश्ते में चीला वगैरह बनाने की काम में आता है, उठे डाल दे रही हूँ। अब दूसरे में उस छिलके वाला उड़द डाल दे रही हूँ, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पानी पूड़ी की तैयारी है, जो महीने में 2 बार तो बन ही जाता है। तो ये जो वाइट वाला मटर होता है पानी पूड़ी के काम में आता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चने का भूजा। तो चने के भूजा काम में आता है कि शाम को 4 बजे चना गुड़, या सुबह नाश्ते में जिसको चाहिए उसके लिए। ये भी नाश्ते का एक चीज़ है, ये है नाचनी का भूजा। नाचनी मतलब मड़ुआ का भूजा, हमारे यहाँ जो मड़ुआ बोलते हैं। अब जो कुछ चीज़ें बच गई हैं उसे स्टोरेज के लिए रख देंगे, थोड़ा थोड़ा जो बच जाता है बाद में काम आ जाता है, कम ज़्यादा जो पड़ता है। तो अब ये बता रही हूँ मैं, जो हरी वाली मटकी है मूंग, उसे मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये एक बच गया था नीचे सामान में। अच्छा, इन सारों की मात्रा पाव, जब 1 किलो चना हो तो ये सब पाव पाव किलो डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ जो सीट हम भिगोते हैं रात को, उसके ये भी सब ख़त्म हो गए थे और अगले महीने के थोड़े थोड़े अभी बचे हैं। तो इसे ही हम खाली कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऑर्डर डालेंगे। मतलब कोई जाएगा मॉल तो लेके आएगा मेट्रो या डीमार्ट से, नहीं तो फिर ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो अभी है ये एक बार और भरने के लिए था, तो ये सारी चीज़ों को मैं भर देती हूँ। साथ में बादाम का जार में एक बादाम भी खाली हो गया था, तो इसे भी भर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि एक बार में अब काम ख़त्म करते हैं तो आधा पौना घंटा में सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, और फिर 1 महीने का टेंशन नहीं रहता है। और बीच बीच में हमारे क्या होता है, जब हम भरने के लिए डब्बे निकालते हैं तो डब्बे को साफ़ भी कर लेते हैं अंदर से बाहर से। तो यहाँ ये देखिए थोड़ा सा इस पर डस्ट आ गया था, और एक कांच का जार है तो इसे उठा उठा के बार बार टच नहीं करते, कि डर लगता है कभी हाथ से निकल के फूट जाए। तो जब स्टोर करते हैं उसी टाइम इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर पोंछ के अच्छे से सेट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे सारे सीट भी तैयार हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे अखरोट, क्योंकि अखरोट के लिए जार हमारा कम पड़ गया था। तो एक में अखरोट, ये 2 डिब्बी मेरे पास थी, तो इसमें अखरोट डाल देंगे, क्योंकि भिगोते वक्त हमें अखरोट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अखरोट डाल दिए। अब इसे सेट करते हैं, और देखिए इधर कलर ये इधर उधर हो गया है, तो इसे मैं सेट कर देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है हमारा जार। अब ये हमारे जो सामान जो भर के रखे थे, अब इसे सब नीचे अलग अलग तो लादी के नीचे लगा देंगे, क्योंकि लादी के नीचे फल्ली है। तो ये सारी चीज़ें उधर ही रख देती हूँ। अभी एक काम और करना है कि इधर मुझे पर्दा लगाना, जब तक ड्रावर नहीं बनता है। जब काम चालू था तो मैं गांव में थी, और गांव से आने के बाद एक ही दिन मेरे पास टाइम था जब मैं पूजा फटाफट करवाई, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुलने वाला था। तो अब ड्रावर का काम पेंडिंग रह गया, और फिर काम जब आप रहने लगते हो तो पेंडिंग ही रह जाता है। तो देखते हैं छुट्टी उट्टी में कभी टाइम निकलता है तो। और कुछ चीज़ें और आ गई थी एक झोले में, तो इसमें थोड़ी बहुत सब्जी थे, और नाश्ते के लिए वो आता है शकरकंदी, वो था, फ्रूट था। और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें है। इसमें मखाना जो ख़त्म हो गया था, और साथ में है खसखस। खसखस क्या होता है, दूध में डाल के पीने से आपको शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है, तो इसलिए खसखस है, ये भी है। और इतना में बहुत टाइम चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लेना नहीं रहता, मखाना और खसखस दूध में पीना रहता है। और ये है गोंद, ये भी कमर के दुखने के लिए, या फिर मतलब कैल्शियम वगैरह के लिए ड्राई फ्रूट में डाल के लड्डू बनाने के काम आएगा। और ये है काला तिल।